Hello students, welcome to all in campus of GMU Polytechnic Rajula. I am Prashant and in this video lecture I am going to explain you the about the chapters number 1 of structure mechanics subject. First chapter name is fixed beam. So in the previous lectures we have already discussed what is fixed beam, what is the meaning of indeterminate structures, what is the meaning of determinate structures, and we have also analyzed the fixed beam by using area moment methods. So in this video we are going to discuss one numerical problem which is related to the analysis of fixed beam. In previous classes we have already discussed that the fixed beam having point load, fixed beam having UDL load, fixed beam having combined value of point load and UDL load. But in this video I am going to discuss with you that the fixed beam having 2 points load. तो आइए अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें दिया है कि ए फिक्स बीम ए बी ऑफ स्पान 6 मीटर, एक फिक्स बीम है जिसका स्पान जो है हमें 6 मीटर का दिया हुआ है। 2 पॉइंट लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन। कैसा लोड लग रहा है? पॉइंट लोड कितने का लग रहा है? 20 किलो न्यूटन एट ईच डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। कहां से? फिक्स एंड से, फिक्स एंड से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे लोड लग रहा है। इसके बाद हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो है वो बनाने हैं। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है कि एक आपका फिक्स बीम है जिसमें 6 मीटर का स्पान है, 2 पॉइंट लोड जो है लग रहा है 20 किलो न्यूटन का। कहां से? फिक्स एंड से 1.5 मीटर जितने डिस्टेंस पे। तो इस पूरे न्यूमेरिकल को हम लोग मोमेंट एरिया मेथड से सॉल्व करेंगे। मोमेंट एरिया मेथड। तो मोमेंट एरिया मेथड का सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, हम लोग जो इस फिक्स बीम को कन्वर्ट करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम में। सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप जो है इसको फिक्स बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो आपका फिक्स एंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल फिक्स सपोर्ट जो है वो सिंपल सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर एक रिएक्शन आएगी RA, नीचे एक रिएक्शन आएगा, इस साइड रिएक्शन आएगा RB। ओके, और इसको पॉइंट लोडिंग बना लीजिए। तो ये 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है। मोमेंट को हम लोग बाद में कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो अभी इस लोडिंग का हमें जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले वेरी फर्स्ट स्टेप पॉइंट लोडिंग की वजह से जो डायग्राम बनाना है आएगा उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उसके बाद एंड मोमेंट की वजह से यहाँ पे जो मोमेंट आएगा M में उसकी वजह से भी हमें जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इसका रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं और मोमेंट कैलकुलेट करते हैं पॉइंट A, B, C और D। ओके, चलिए तो इसका रिएक्शन कैसे कैलकुलेट होगा? तो रिएक्शन के लिए हमें पता है कि लोडिंग जो है यूनिफॉर्म लोडिंग है 20 + 20, तो दोनों तरफ ऐड कर लीजिए टोटल लोड। 20 + 20 टोटल लोड डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू RA इज इक्वल टू RB। तो रिएक्शन जो है वो कितना हो जाएगा? टोटल लोड का डिवाइड हो जाएगा। टोटल लोड 20 + 20 40 है, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो रिएक्शन RA इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। ये हमारा हमको मिलता है, ये हमारा रिएक्शन मिल गया। अब हम लोग पॉइंट C पर और पॉइंट D पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट C पर कितना हो जाएगा? पॉइंट C और D पर दोनों पर यूनिफॉर्म में मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। यूनिफॉर्म मोमेंट D आएगा। तो देखते हैं मोमेंट एट C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C पॉइंट मोमेंट निकालना है तो RA इनटू ये डिस्टेंस कर दीजिए
और ये 20 किलो न्यूटन सी पॉइंट पर से ही पास हो रहा है। हमेशा मोमेंट जनरेट होने के लिए फोर्स और उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ओके, तो मोमेंट एट सी कितना हो जाएगा? रिएक्शन आर ए जो 20 हमको मिला है मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन इनटू मीटर। उतना ही मोमेंट हमें जो है डी पॉइंट पर भी कैलकुलेट कर लेना है वैसे मोमेंट। तो मोमेंट एट डी कितना हो जाएगा? 20 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ओके, अब हम लोग जो है इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे पॉइंट लोडिंग की वजह से। आइए इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा? देखिए ध्यान से, कोई भी लोडिंग नहीं है, इंक्लाइंड लोड जो पॉइंट लोड लगेगा, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है? लीनियर बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं टोटल 30 का। तो यहाँ से इंक्लाइंड लोडिंग की वजह से ये 30 होगा, यहाँ पे भी ये 30 बनेगा। ओके, और बीच में लोडिंग नहीं है तो क्या होगा? लीनियर होगा। पॉइंट लोड में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमेशा जो है इंक्लाइंड बनता है। जहाँ पे बिल्कुल लोडिंग नहीं है तो वो डायग्राम जो है वो लीनियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम 30 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ रहा है, यहाँ पे 30 किलो न्यूटन इंटू मीटर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ओके, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, हमने जिस प्रकार से माना ये सी है और ये डी है। इस डायग्राम को हम लोग यू डायग्राम बोलेंगे। इसको हम लोग फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है। तो ये हुआ हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब फिक्स एंड की वजह से जो इस बीम के अंदर मोमेंट आएगा उसका डायग्राम बना लेते हैं। तो फिक्स एंड जो है वो क्या है? इधर MA है और इस साइड जो है वो MB है। और मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी क्लास के अंदर, फिर से हम लोग मैं बता देता हूं आपको कि फिक्स एंड मोमेंट की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो किस शेप का बनेगा? रेक्टेंगुलर शेप का बनेगा। ओके, और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा तो ये कितना हो जाएगा? ये मैग्नीट्यूड आपका MA हो गया, ये मैग्नीट्यूड आपका MB हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, या फिर इसको U डैश डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका आ गया U डायग्राम, ये आ गया आपका U डैश डायग्राम। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि हमारे पास एक फिक्स बीम थी और उसके ऊपर 2 पॉइंट लोड लग रहा था। 2 पॉइंट लोड 20 किलो न्यूटन का फिक्स एंड से 1.5 मीटर डिस्टेंस पे 2 पॉइंट लोडिंग लग रही थी। इस पूरे को हम लोग मोमेंट एरिया मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो वेरी फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि इस फिक्स बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम में कन्वर्ट कर दिया। सिंपली सपोर्टेड बीम में कन्वर्ट करने के बाद हम रिएक्शन RA और RB कैलकुलेट कर लिए। RA और RB कैलकुलेट करने के बाद हमें जो है जहां पर लोडिंग लग रहा है मोमेंट एट C, मोमेंट एट D, दोनों पॉइंट पे हमने मोमेंट कैलकुलेट कर लिया। अब उसका जो हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दिया, तो U डायग्राम बना दिया, U डैश डायग्राम बना दिया। अकॉर्डिंग टू द मोमेंट एरिया मेथड हम लोगों को क्या करना है कि एरिया ऑफ U डायग्राम, एरिया ऑफ U डैश डायग्राम, दोनों का समेशन इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ U डायग्राम प्लस एरिया ऑफ U डैश डायग्राम इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ U डायग्राम कितना होगा? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये शेप जो है एक ट्रेपेजॉइडल शेप है, लेकिन आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2 ट्राइंगल के अंदर और एक रेक्टेंगल के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है।
ये 1.5 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, टोटल 6 मीटर है, तो ये बीच वाली कितनी हो गई 3 मीटर। एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, दो रेक्टेंगल है तो दो ट्रायंगल है तो 1/2 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर इनटू हाइट, तो 1.5 इनटू 30 प्लस ये रेक्टेंगल है तो 30 मल्टीप्लाई 3 प्लस ये भी आपका रेक्टेंगल शेप है तो मोमेंट एम ए मल्टीप्लाई 6, मोमेंट एम ए मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से ये कट जाएगा 15, 15 जा कितना होगा 22.5, 22.5 मल्टीप्लाई 2 हो गया 50, 50 प्लस 30 इंटू 3 इज 90 प्लस एम ए इंटू 6 इज इक्वल टू 0। ओके, कैलकुलेशन सही है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। 15 50 का 225 तो 22.5 मल्टीप्लाई 2, 22.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 50 नहीं आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 22 दा 44 और ये 45 आएगा। ओके, यहाँ पे 45 आएगा तो 90 प्लस 45 कितना हो गया 135 प्लस एम ए इंटू 6 इज इक्वल टू 0। एम ए इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस ऑफ 135 अपॉन 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 जा 12 और 6 4 जा 25, सॉरी 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 हो गया और 1 और 5 15, तो 6 2 जा 12.5, 22.5 जितना आएगा। सही है ना, 6 2 जा 12 और 1 5 15, 6 जा 6 5 जा 30। ओके, तो ये आ गया इतना किलो न्यूटन इनटू मीटर। ओके, किलो न्यूटन इनटू मीटर, जितना एम में आएगा उतना ही आपका एम भी आएगा, तो ये भी माइनस ऑफ 22.5 किलो न्यूटन इनटू मीटर आएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमने मोमेंट एंड मोमेंट कैलकुलेट कर लिया है। ये आपका एक सॉल्यूशन बनता है। मोमेंट कैलकुलेट कर लिया, अब हम लोग इस दोनों इमेज को सुपर इम्पोज करके मोमेंट की वैल्यू लिख देते हैं। तो इस डायग्राम को हम लोग बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसको हम लोग बना देते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो इस तरीके से आपका कुछ बन जाएगा। यहाँ से आपका रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल बना लीजिए और इस तरीके से यहाँ से आपका ट्रायंगल बन रहा है ऐसा, फिर ये स्ट्रेट लाइन, फिर वापस से इंक्लाइन लाइन। ओके, तो यहाँ पे आपका 30 है, ये भी 30, ये आपका 22.5 जो आपका एम ए आया हुआ है, और ये आपका एम बी आया हुआ है 22.5। ये डायग्राम पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ये आपका एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। ठीक है, ये आपका एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पहला पॉइंट इस क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया सॉरी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हम बात करेंगे शियर फोर्स डायग्राम के लिए। किसकी बात करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, आप ध्यान से देख रहे हैं। पॉइंट लोडिंग जो है ये आपका पॉइंट लोड है, इस पॉइंट लोड को ले लीजिए। रिएक्शन ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है। रिएक्शन हमने कितना बनाया है, देखो ध्यान से, 20 किलो न्यूटन का रिएक्शन बना है। तो इसका शियर फोर्स डायग्राम बना के बता सकते हैं आप। शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए आप जो है इस साइड से जा सकते हैं। आर ए 20 किलो न्यूटन है तो 20 ऊपर, फिर ये 20 नीचे, बीच में कुछ नहीं तो लाइन आएगा, फिर ये 20 नीचे और यहाँ पे आर बी 20। चलिए देखते हैं शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा। तो आर ए की वैल्यू कितनी है, रिएक्शन आर ए इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन और आर बी कितना है, वो भी 20 किलो न्यूटन है, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो आप जो है शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। आर ए जितना हमें ऊपर जाना है 20, फिर ये लीनियर जाएंगे,
फिर सी पॉइंट पर 20 जितना नीचे आ जाएंगे। ये डायग्राम आपका पॉजिटिव हो गया। फिर इनके बीच में कुछ भी नहीं है, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट आपका डी है, ये पॉइंट आपका बी है। फिर यहाँ से 20 किलोमीटर नीचे जाएंगे और इस तरीके से ये आपका डायग्राम बनेगा। ये नेगेटिव होगा। ये भी आपका 20 है, ये भी 20 और ये भी 20। तो ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। सो प्रॉब्लम नंबर 2 जो हमें कैलकुलेट करना था, पहला हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना था, दूसरा हमें शियर फोर्स डायग्राम बनाना था। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन ये डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन वो ऐसी पॉइंट होती है जहां पर बेंडिंग मोमेंट या तो जीरो हो या तो अपनी साइन को चेंज करता हो। मतलब ये नेगेटिव था तो नेगेटिव से कहां गया, ये पॉजिटिव में। जहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपने साइन को चेंज करता हो, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बोलेंगे। चलिए, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मान लेते हैं हम लोग, ये x डिस्टेंस पर है, ये जो है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, इस पॉइंट को हम लोग f दे देते हैं। ठीक, इस पॉइंट को हमने f दे दिया और हमने बोल दिया कि ये जो सपोर्ट A से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन जो है वो x डिस्टेंस पर है। तो ये हो गया आपका RA और यहाँ पे आपका मोमेंट आ रहा है m में। कितना आ रहा है मोमेंट? मोमेंट जो है वो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है m में कितना आया? हमने कैलकुलेट किया था 22.5 किलो न्यूटन इनटू मीटर। डन। तो RA की वैल्यू हमारे पास कितनी है? RA की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 20 किलो न्यूटन। हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। मोमेंट इस पे निकाल देते हैं f के ऊपर। f के ऊपर मोमेंट कितना होगा? RA इनटू x, ओके, RA इनटू x माइनस m में इज इक्वल टू 0। एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज के साइन को हमने नेगेटिव एज्यूम किया हुआ है। तो RA की वैल्यू हमारे पास 20 है, 20 मल्टीप्लाई x माइनस 22.5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकेंगे, 22.5 डिवाइडेड बाय 20 कर लीजिए तो कितना आएगा? कितना आएगा? 1.1 और 2 to the 4 2 5 10, तो 1.125 कितना आ रहा है? कितना मीटर? कहाँ से? फ्रॉम सपोर्ट A, सपोर्ट A से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। अभी तक हमने फिक्स बीम के एग्जांपल में 3 पॉइंट को कंसीडर करके चल रहे हैं हम लोग कैलकुलेशन के लिए। एक हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दूसरा हमारा शियर फोर्स डायग्राम, तीसरा जो है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा जो चीजें हमने यहाँ पे आज डिस्कस की हुई हैं। मैंने अपने प्रीवियस क्लास के अंदर आप लोगों को बताया हुआ है कि ओनली पॉइंट लोड रहेगा तो कैसे पूरा कैलकुलेशन बनेगा, यूडीएल रहेगा तो कैसे कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पे कंबाइन ऑफ यूडीएल और पॉइंट लोड रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। और आज की क्लास में हमने डिस्कशन किया कि 2 पॉइंट लोड रहेगा तो कैसे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे फिक्स बीम का। और फिक्स बीम जो है वो एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, हम लोग नॉर्मली इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें इसको प्रॉपर मेथड की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है हमारे पास मोमेंट एरिया मेथड। आगे की क्लास में हम लोग किसी अलग प्रकार की लोडिंग को लेकर फिर से उसका डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है कंटिन्यूअस बीम के बारे में स्टडी करेंगे, कंटिन्यूअस बीम की एनालिसिस करेंगे। कंटिन्यूअस बीम को एनालिसिस करने के लिए कौन से थ्योरम, कौन से मेथड की जरूरत पड़ती है, उन चीजों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एक पॉइंट जहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम मैक्सिमम होता है, एक पॉइंट जहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम मैक्सिमम होता है, उस पॉइंट पर आपका बेंडिंग मोमेंट जो है वो चेंज होती है साइन। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जहाँ पे मैक्सिमम होता है वहाँ पे शियर फोर्स 0 होता है, ऐसा कह सकते हो।
कि जहां पर इसी पॉइंट पे यहाँ पे इसका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, तो यहाँ पे शियर फोर्स जो है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और जिस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट अपनी साइन चेंज करता है उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर बोलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों के साथ, जिससे कि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।